हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्ज़ाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए बिल्कुल एग्जाम में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे ठीक उसी प्रकार के प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आपके लिए सेशन रहेगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यानी कि जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी बिहार फायरमैन से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज का जो कट ऑफ रखा गया है 65 रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले बिरजू महाराज के बारे में जान लीजिए। देखिए, इनका जन्म जो है 1938 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, बिरजू महाराज प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक थे। लखनऊ घराने से इनका संबंध था। ध्यान रखेंगे, 1986 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब? 1986 में। और 1965 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे। तो देखिए, ये बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं ये जाति प्रथा को मानते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। देखिए, आंसर अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट करते चलिए। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है यह 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हिंद स्वराज की रचना किसने की। तो देखिए, हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, इन सब की रचना महात्मा गांधी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई। तो फ्रेंड्स, ये 1854 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ये कौन थे फ्रेंड्स। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919-20 में तुर्की के जो खलीफा था उसी के समर्थन में भारतीय मुसलमानों की तरह चलाया गया था। तो यहाँ पर देखिए 1920 दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये हुआ था कब? तो 1944 में हुआ था ब्रेटन वुड्स। और देखिए, ब्रेटन वुड्स की ट्विंस कहा जाता है, यानी कि ब्रेटन वुड्स जो है इसका जुड़वा कहा जाता है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया। तो देखिए, भारत में 1556 में, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 1556 में गोवा में यह खुला था पहला छापखाना। और इसका श्रेय जो है पुर्तगालियों को जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोवा हो जाएगा। बांग्लादेश का उदय कब हुआ। तो बांग्लादेश जो है यह 26 मार्च 1971 को एक राष्ट्र बना था। ठीक है, तो 1971 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1971। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा स्मॉल, ये स्मॉल लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न मैंने आपको कराया, ऑलरेडी कराया हुआ है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है। तो ये सुमेसर की है या फिर सुमाकर भी लिखा रहता है, तो दोनों तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छी मिट्टी का पीएच मान 7 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? अच्छी मिट्टी का 7 होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि सामान्य स्थिति में यह पीएच मान 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच में होती है। अच्छी मिट्टी का पूछेगा तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा में वर्णित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह धारा 21 है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक क्षेत्र पर है, बताइए। तो फ्रेंड्स, यह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। न कि बिहार में बल्कि संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा जो है विस्तार इसी मिट्टी का है, जलोढ़ मिट्टी का।
काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और ये कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो तांबा के उत्पादन में अगर सबसे अग्रणी राज्य देखा जाए तो अभी वर्तमान में जो है यह राज्य कौन सा है, तो प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर जो है राजस्थान है, तीसरे स्थान पर जो है झारखंड है। लेकिन ऑप्शन में देखिए मध्य प्रदेश नहीं दिया गया। तांबे के उत्पादन में इनमें से जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान राजस्थान का है। वहीं अगर हम रिजर्व की बात करें भंडारण में, तो भंडारण में राजस्थान पहले नंबर पर है, लेकिन उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम ऑप्शन सी पर टिक लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत इसमें से कौन सा है। तो ऊर्जा का इसमें से जो गैर पारंपरिक है ये यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। क्योटो सम्मेलन जो है यह जापान के क्योटो शहर में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। और भारत क्योटो प्रोटोकॉल में 2002 में शामिल हुआ था और 1997 में यह सम्मेलन हुआ था। और यह लागू कब हुआ, तो 2005 में यह लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो देखिए फ्रेंड्स 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है इसका अनुसार कुल सीटों के अलावा 1/3 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कहाँ, तो पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कोसी नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। तो देखिए इसका शुभारंभ पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है और 1954 में दोनों देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और इसका शुभारंभ जो हुआ था ये 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, इससे पहले करीब हम लोगों ने लगभग 60 वीडियो को कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, कमेंट बॉक्स में भी मैंने उसको पिन कर दिया है। सभी वीडियो को देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में चले जाइए या फिर आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। चैनल पर भी आप जा सकते हैं, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और वहाँ सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो है यह घोषित किया गया था 1975 और पहली बार इसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स, जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है। तो यह देश भारत में है। संघीय व्यवस्था में एक सरकार कितने स्तरों की होती है। तो संघीय व्यवस्था में एक सरकार 2 स्तरों की होती है, एक केंद्र और दूसरा राज्य। तो ये द्विस्तरीय हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है। ग्राम पंचायत का बजट जो है कौन पास करता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये करता है ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ग्राम पंचायत का बजट है इसको पंचायत बजट कहा जाता है और पंचायत बजट पर विचार विमर्श सिफारिश करना ग्राम सभा का कार्य है। ग्राम सभा में वार्षिक लेखा जोखा, वार्षिक बजट एवं गत वर्ष का विभिन्न कार्यक्रमों पर किए गए व्यय पर चर्चा ग्राम सभा में ही करने का प्रावधान है। अच्छा एक और क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग का गठन का अधिकार किसके पास है। तो ये राज्यपाल के पास है। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बात आवश्यक नहीं है। जो आवश्यक नहीं है ये है शिक्षित सदस्यता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति ही राजनीतिक पार्टी का सदस्य बन जाए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। उसके बाद देखिए किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन किया गया था। देखिए 1977 में सरकार का गठन जो किया गया था ये मोरारजी देसाई के नेतृत्व में किया गया था। ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, प्रणेता थे ये इस पार्टी के। ठीक है, लेकिन मोरारजी देसाई के नेतृत्व में ही सरकार का गठन हुआ था। जयप्रकाश नारायण कोई भी पद लेने से इन्होंने मना किया हुआ था, इस बात को आप जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत तो देखिए ये राजस्थान से प्रारंभ हुई थी 1990 में। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये लागू कब हुआ था। तो 12 अक्टूबर 2005 से। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका राजस्थान हो जाएगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना तो 1 जनवरी 2015 हो जाएगा योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको पता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि लोकतंत्र को सशक्त कैसे बनाया जाए।
ठीक है, सबसे मेन इसका काम है। तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना। उसके बाद देखिए संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का जो इसमें से उदाहरण है ये आपसे पूछा गया है। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें से जो संघ सरकार का उदाहरण है ये आपका अमेरिका हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। द्वितीयक क्षेत्र में इसमें से कौन से सम्मिलित है बताइए। तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प ये सब आता है। तो यहाँ पर विनिर्माण दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। तो ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर और सकल राज्य शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर दोनों पर निर्भर करता है। तो ए और बी दोनों पर निर्भर करता है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अब देखिए सबसे कम यहाँ पर पूछा गया है, सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो ये पटना का हो जाएगा, सबसे कम पूछा गया है तो ये शिवहर का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह प्राप्त किया जा सकता है जिप्सम को गर्म करने पर। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक है, और जिप्सम का क्या होता है। तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। दोनों को फार्मूला दोनों का जो है ध्यान रखेंगे। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो यह विधि मृतजीवी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम कौन सा है। तो लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम टाइलिन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। सरकार की नवीन आर्थिक नीति यानी कि नई आर्थिक नीति ये अपनाई कब गई थी भारत में। तो 1991 में अपनाई गई थी। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इनमें से सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये 1993 में हुआ था, 1993 में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भी 1993 में ही हुआ है, ध्यान रखेंगे। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय मानक ब्यूरो है। भारतीय मानक ब्यूरो है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय मानक ब्यूरो भारत की एक प्रमुख मानकीकरण संस्था है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो आयताकार होनी चाहिए। किस प्रकार की होनी चाहिए। आयताकार होनी चाहिए। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन जो है यह कब हुआ था। तो 1848 में हुआ था। और इसको तैयार किसने किया था। तो इसको तैयार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने किया था। फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यह पारित कब हुआ था। तो 1926 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा कि इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो ये कब प्राप्त हुआ था इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को। तो 1928 में। मुक का विलोम शब्द पूछा गया है। मुक का विलोम शब्द जो हो जाएगा ये वाचाल हो जाएगा। ठीक है, मुक मतलब चुपचाप और वाचाल मैंने ज़्यादा बोलने वाला। अष्ट धातु में कौन सा समास है। अष्ट धातु में द्विगु समास है, ध्यान रखेंगे, द्विगु समास है। अष्ट यहाँ पर देख रहे हैं ना, अष्ट नंबर आ रहा है। देखिए, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है। तो निर्धन परिवार में गुणी व्यक्ति का जन्म। तो यहाँ पर देखिए निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, यह गुदड़ी का लाल। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ये 1992 में 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में, नेल्लौर जिले, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सम संख्या पूछा जा रहा है। अब कोई भी संख्या पूछा जाए आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए पासा में कितना अंक है, 1 2 3 4 5 और 6 है। क्लियर। अब ये टोटल कितने नंबर हैं, तो 6 है। ठीक है, ये कितने हैं, तो ये 6 हैं। अब देखिए सम आने की प्रायिकता कितनी है, सम आने की प्रायिकता कितनी है। तो देखिए सम आने का प्रायिकता जो है 2 है, 2 सम है ना, 4 सम है और 6 सम है, यानी कि 2 4 और 6।
अब ये टोटल कितने नंबर हो गए, तो 3 नंबर हैं, ठीक है। कितने हो गए, 3 अव्यय हैं ये, 2 4 और 6 3 है, तो ये 3 हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब इसको आप कैसे निकालेंगे, तो P कितना हो जाएगा, प्रायिकता जो पूछा गया है ये आपका हो जाएगा ये जो नंबर ऑफ ई जो है यहाँ पर देखिए कितना है, 3 है, यानी कि सम आने का प्रायिकता कितना है, 3 बार है, यहाँ दिख रहा है ना। उसके बाद बटा जो हो जाएगा यहाँ पर आपका नंबर कितना है, तो 6 टोटल नंबर है 6, तो इसको काट दीजिएगा तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 40 संबंधित है, तो ये ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। अच्छा, ये जो गौ हत्या है, गौ हत्या निषेध, ये आर्टिकल 48 में है, ठीक है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 48 में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो अभी मैंने बताया था सबसे कम शिवहर का, सबसे ज़्यादा पटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स, आज ही हम लोगों ने 2020 का जो पेपर हुआ था CSBC, जो आपका फायरमैन के एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो CSBC के द्वारा 2020 में एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था लेडी कांस्टेबल का, उसके क्वेश्चन पेपर को हमने कवर किया हुआ है, जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे कब, तो 1967-68 में। यहाँ पर देखिए सॉरी 1867-68 में, 1867-68 में, तो यहाँ पर देखिए 1868 दिया गया है, और उस समय उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। अभी आपको पता है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। तो देखिए उत्पादन के साधनों की आय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग जो हुआ है ये चांदी और सोना का हुआ है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो ये मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। लास्ट में आप सभी लोग स्कोर अपना कमेंट करके बताइएगा। ATM का फुल फॉर्म आपको पता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ऑटोमेटेड का मतलब स्वचालित होता है, तो स्वचालित टेलर मशीन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा ये द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया गया है, उसका मूल दिया गया अल्फा बीटा। तब कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि बी स्क्वायर माइनस 2AC बटा ए स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ ए की जगह सी दिया गया है, इसीलिए ए की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील जो है यह मिश्र धातु किसका है, तो यह लोहा, निकेल और क्रोमियम का। तो देखिए यहाँ लोहा, निकेल और क्रोमियम दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है। तो देखिए कुशहा तटबंध जो है ये भारत नेपाल की सीमा पर है, नेपाल में, ठीक है। तो ये किस नदी पर है, कोसी नदी पर है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए इसमें से शुद्ध कौन सा लिखा गया है, तो उच्छ्वास लिखा गया है, तो ये वाला जो है ना ये सही लिखा गया है। उसके बाद देखिए मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था, तो ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम आपको पता होगा, इंडिका है, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स फाहियान किसके समय आया था, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है, अब देखिए फ्रेंड्स सबसे खतरनाक तरंग जो होती है ये एल तरंग होती है, एल तरंग होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे अधिक अगर गति वाला तरंग पूछा जाएगा तो ये पी तरंग होती है, लेकिन सबसे जो खतरनाक होती है, विनाशकारी होती है, ये एल तरंग होती है, ध्यान रखेंगे। दास कैपिटल किसकी रचना है, दास कैपिटल किसकी रचना है, तो ये कार्ल मार्क्स की है। आई एम सरप्राइज्ड खाली स्थान दिया गया है हिज बिहेवियर, तो आई एम सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, एट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हिंद चीन किसके अधीन थे, तो ये फ्रांसीसियों के अधीन थे, तो फ्रांस हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता आपको पता है 1916 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द लगेज खाली स्थान दिएगा टू हेवी फॉर मी टू कैरी, बताइए।
द लगेज इज टू हैवी फॉर मी टू कैरी। क्लियर। चलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया जाएगा। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, तो ये इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है, सोन नदी घाटी एक मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिहंद नदी घाटी परियोजना, यह जो है आपका किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, यह आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। भाखड़ा नांगल, ये आप बता दीजिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसकी लकड़ी बहुत कड़ी होती है, तो कड़ी जो होगी इसमें से यह लकड़ी है सागवान का। मोर स्टूडेंट्स देन वन, खाली स्थान दिया गया है एब्सेंट, मोर स्टूडेंट्स देन वन, अब यहाँ पर आर का इस्तेमाल होगा, आर एब्सेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सदाबहार वन किस प्रक्षेत्र में पाया जाता है। सदाबहार वन उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में पाया जाता है। उड़ीसा किस खनिज में सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा जो है यह पूछा गया है, बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स उड़ीसा जो है यह इसमें उत्पादक जो है मैग्नीज के भंडारण में उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पादक यहाँ पूछा गया है। तो उत्पादक में जो है लौह अयस्क में हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नीज के भंडारण में सबसे आगे उड़ीसा है। मैग्नीज को उत्पादन जब पूछेगा तो उत्पादन में मध्य प्रदेश है। ठीक है, टीन के उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है। चलो उसके बाद देखिए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, ये वाला क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया है। चलिए सौर ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद देखिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब इनडायरेक्ट बदलना है इसको। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क, तो ये क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क द स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछा जाता है, और एक पूछा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। तो इसका गठन 1953 में किया गया था, और पहली बार किया गया था 1953 में फजल अली के नेतृत्व में। अच्छा फ्रेंड्स, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कब हुआ था, पास कब हुआ था, तो ये 1956 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना, तो ये चेन्नई में की गई थी। संविधान के अनुसार भारत क्या है, तो फ्रेंड्स यह राज्यों का एक संघ है। उसके बाद देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया था 8 मार्च के दिन। उसके बाद देखिएगा लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, सूचना का अधिकार संबंधी कानून बना था कब, बताइए। तो फ्रेंड्स ये 2005 में बना था, मैंने आपको बताया था 2005 में यह लागू हुआ था। चलिए तो फ्रेंड्स अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।